सुनो, जो अल्लाह तुम्हारे लिए चाहता है, क्या तुम उससे बेहतर अपने लिए चाह सकते हो? क्या तुम वो जानते हो जो अल्लाह जानता है? फिर क्यों मुश्किल लगता है उसके फैसलों को तस्लीम करना? क्यों नहीं करते यकीन कि वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा? ये एक वक्त लाजमी आएगा जब तुम समझ जाओगे कि ये आजमाइशें क्यों आई थी। उसकी आजमाइशों के पीछे छुपी मसलहतों पर हैरान रह जाओगे। तब तक तवक्कुल करो उस पर जो दोनों जहानों का मालिक है, वो जो माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। उसने आजमाइश में डालते हुए कुछ तो सोचा होगा, और जान रखो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर नहीं होता। तुम्हारी आजमाइशें अल्लाह पाक की रजा नहीं तो और क्या है, तो उसकी रजा के आगे सर झुका दो। सब्र कर लो ये सोचकर कि जो हो रहा है उसमें बेहतरी है, और सब्र करने वालों को वो बहुत खास रखता है। देखो, सब्र तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा कर देगा, तुम्हें इतना थका देगा कि तुम्हें लगेगा जैसे ये तुम्हारी कहानी का इख्तिताम है। लेकिन तुम फिर भी दुआ मांगना मत छोड़ना, तुम फिर भी अल्लाह को पुकारना मत छोड़ना। आजमाइशें तुम्हें हिम्मत हार जाने की हर मुमकिन वजह देंगी, लेकिन तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत के लिए आगे बढ़ना है। तुम्हें अल्लाह का वादा याद रखना है। तुम्हें ये याद रखना है कि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। तुम्हें ये कभी नहीं भूलना कि अल्लाह ने सब्र करने वालों का हमेशा साथ निभाने का वादा किया है। तुम्हें अल्लाह के वादों पर यकीन रखकर आगे बढ़ते जाना है। सुनो, जो अल्लाह तुम्हारे लिए चाहता है, क्या तुम उससे बेहतर अपने लिए चाह सकते हो? क्या तुम वो जानते हो जो अल्लाह जानता है? फिर क्यों मुश्किल लगता है उसके फैसलों को तस्लीम करना? क्यों नहीं करते यकीन कि वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा? ये एक वक्त लाजमी आएगा जब तुम समझ जाओगे कि ये आजमाइशें क्यों आई थी। उसकी आजमाइशों के पीछे छुपी मसलहतों पर हैरान रह जाओगे। तब तक तवक्कुल करो उस पर जो दोनों जहानों का मालिक है, वो जो माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। उसने आजमाइश में डालते हुए कुछ तो सोचा होगा, और जान रखो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर नहीं होता। तुम्हारी आजमाइशें अल्लाह पाक की रजा नहीं तो और क्या है, तो उसकी रजा के आगे सर झुका दो। सब्र कर लो ये सोचकर कि जो हो रहा है उसमें बेहतरी है, और सब्र करने वालों को वो बहुत खास रखता है। देखो, सब्र तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा कर देगा, तुम्हें इतना थका देगा कि तुम्हें लगेगा जैसे ये तुम्हारी कहानी का इख्तिताम है। लेकिन तुम फिर भी दुआ मांगना मत छोड़ना, तुम फिर भी अल्लाह को पुकारना मत छोड़ना। आजमाइशें तुम्हें हिम्मत हार जाने की हर मुमकिन वजह देंगी, लेकिन तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत के लिए आगे बढ़ना है। तुम्हें अल्लाह का वादा याद रखना है। तुम्हें ये याद रखना है कि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। तुम्हें ये कभी नहीं भूलना कि अल्लाह ने सब्र करने वालों का हमेशा साथ निभाने का वादा किया है। तुम्हें अल्लाह के वादों पर यकीन रखकर आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे लिए मोजज़े होंगी, अपने मोजज़े पर यकीन रखो। उसका कुन तुम्हारी तमाम तकलीफों को मिटा देगा। एक रोज ये दर्द खत्म हो जाएगा, बस अभी सब्र करने का वक्त है। तुम सब्र करो, वो अनजान नहीं है तुम्हारी सिसकियों से। बस थोड़ा सब्र और तुम देखोगे अपने नसीब का बदलता हुआ पहलू। तारीक रात के बाद सूरज तुम देखोगे, और वो वक्त बहुत करीब है। क्या होते हैं मोजज़े जानते हो, जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। वो होते हैं मोजज़े। कब होते हैं मोजज़े? जब हर उम्मीद खत्म होने के बावजूद भी इंसान अपने रब की कुदरत पर यकीन रखता है, तब होते हैं मोजज़े। किन के लिए होते हैं मोजज़े? तुम्हारे लिए होते हैं मोजज़े, हम सब के लिए होते हैं मोजज़े। मामलात जितने भी खराब हो चुके हैं, मुश्किलें जितनी भी बड़ी नजर आ रही हैं, आपके रब की कुदरत से बाहर नहीं है। जब प्यास की शिद्दत अरूज पर थी, तभी जमजम का मोजज़ा हुआ था। तकलीफ का बढ़ना इस बात की दलील है कि आसानी और सुकून बहुत करीब है। दुआ न छोड़ो, यकीन न छोड़ो। मोजज़े होते हैं, मोजज़े होंगे। सुनो, थक गए होना, लग रहा है कि सब खत्म हो रहा है, मुश्किलात से अब दम घुट रहा है। ऐसा लगता है कि तुम तन्हा रह रहे हो, मगर सच ये नहीं है। हकीकत तो ये है कि तुम अपनी मंजिल के करीब हो। गहरी रात के बाद ही तो रोशन सवेरा तुलू होता है। तुम्हारे रब ने तुम्हें नहीं छोड़ा, बस तुम उससे ना उम्मीद मत हो। यकीन रखो, वो राहें खोल देगा। ये वक्त भी जल्द गुजर जाएगा, हिम्मत रखो। अल्लाह जब किसी को नवाजना चाहता है तो कुछ खास निशानियां जाहिर होने लगती हैं। याद रखो, अल्लाह जब नवाजने पे आता है तो फिर बेहिसाब नवाजता है। बेशक वो जिसे चाहे अपनी रहमत से खास कर ले। अल्लाह इंसान को वहां से नवाजता है जहां से उसे तवक्का भी नहीं होती। अल्लाह आधी बांट नहीं करता। अल्लाह अपनी नामतों के बांटने में किसी को फेवट नहीं बनाता। ये नहीं कि फिलां को दुनिया अच्छा समझे तो उसे ही अता करे, और फिलां को दुनिया बुरा समझे तो उसे धत्कार दे। अल्लाह बस नियतें देखता है।
अल्लाह ये देखता है कि किसके दिल में उसके लिए मोहब्बत है, कौन इस चीज को पाने की शिद्दत से मांग रहा है जो वो अल्लाह से मांग रहा है। वो बस खुलूस देखता है कि कौन ऐसा है जो अल्लाह का इतना खौफ दिल में रखता है कि अपनी चाहत के हुसूल के लिए जराए मौजूद होने के बावजूद भी कोई गलत रास्ता अख्तियार नहीं करता। वो बस तलब देखता है कि कौन उसके इनाम की तलब रखता है और फिर इस तलब की खातिर सब्र करता है। यही सब देखकर अल्लाह फैसला करता है कि किसको क्या कब और कितना देना है। और जो इंसान अल्लाह की उस आजमाइश पर पूरा उतर जाता है और बेपनाह गमों और तकलीफों के बाद भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ता, तो फिर अल्लाह उसे गैब से अता करता है। फिर अल्लाह देता है। और याद रखो, जब अल्लाह देने पर आता है तो इतना देता है कि इंसान का दामन तंग पड़ जाता है, लेकिन अल्लाह की नामतों की रवानी कभी नहीं रखती। तुम जिससे मांग रहे हो ना, वो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाने पर कादिर है। तुम जिससे मांग रहे हो वो रब है, जिसके खजाने लामहदूद हैं, जिसकी रहमत बेहिसाब है और जिसकी कुदरत ऐसी है कि वो कुन कह दे तो नामुमकिन मुमकिन हो जाए। अल्लाह वो जात है जो तुम्हारे दिल की कैफियत जानता है, तुम्हारी खामोश फरियाद सुनता है, तुम्हारे बेरंग आंसू किता गनता है और तुम्हारी हर इस दुआ को महफूज कर लेता है जो तुमने किसी रोती हुई रात में टूटे हुए दिल से मांगी थी। जब तुम दुनिया वालों से उम्मीद बांधते हो तो मायूसी मिलती है, लेकिन जब तुम अल्लाह से मांगते हो तो या तो वो वही चीज अता कर देता है या उससे बेहतर, क्योंकि वो है जानता है तुम्हारे हक में क्या बेहतर है और कब बेहतर है। इसलिए जब तुम अपने हाथ उठाओ तो दिल में ये यकीन रखो कि तुम उससे मांग रहे हो जो पूरी दुनिया को तुम्हारे लिए बदल सकता है। वो लोगों के दिल फेर सकता है, हालात का रख मोड़ सकता है, तुम्हारी छोटी सी कोशिश को बड़े नताइज में बदल सकता है। वो तुम्हें ऐसे रास्ते से अता करेगा जिसका तुमने कभी गुमान भी ना किया होगा। बस दिल से, खुलूस से और पूरे भरोसे के साथ मांगते रहो। जानते हो, दुआ की कबूलियत की एक अलामत ये भी है कि वो दुआएं आपको बदलना शुरू कर देंगी। अगर वो दुआओं के आंसुओं की सिसकियां दिल को भुला रही हैं, रोना सीखा रही हैं, सजदे करवा रही हैं, गुनाहों से बचा रही है, तो याद रहे वो अल्लाह से मिला रही हैं। वो दुआएं नसीब सोने का बना रही हैं। वो दुआएं सिर्फ कबूल नहीं हो रही हैं, बल्कि वो आपको कबूल करवा रही हैं। जानते हो, अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तमाम दुनियावी सहारों को आपसे अलग करता है, इसलिए नहीं कि आप बेसहारा हो जाएं, बल्कि इसलिए कि आपको रब का सहारा साफ और नुमायां नजर आए, कि आप हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें। सुनो, जो कहानी अल्लाह के सपर्द कर दी जाए, इस कहानी का इख्तिताम कभी भी आंसुओं पर नहीं हो सकता। जब खाली झूली अल्लाह के सामने फैलाई जाए तो फिर वो झूली खाली नहीं छोड़ता, वो दुआएं जाया नहीं करता, बस अता मुख्तलिफ तरीके से करता है जो हमारे लिए बेहतरीन होता है। जो दुआएं यकीन से शुरू होती हैं, अल्लाह उनका इख्तिताम भी यकीन पर ही करता है।